नमस्कार, जयश्री फूड हब में आपका मनपूर्वक स्वागत है। आज हम ठेले वाली जैसे मार्केट में मिलती है वैसे ही हक्का नूडल्स आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं। एकदम टेस्टी, डिलीशियस और चटपटी मज़ेदार स्ट्रीट स्टाइल, जिसे आपने सिर्फ मार्केट या रेस्टोरेंट में ही खाया होगा, उसे हम एकदम सिंपल तरीके से अपने घर में ही बनाएंगे, जो बच्चों बड़ों सभी को बहुत ही पसंद आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम किस किस सब्ज़ी का इस्तेमाल करेंगे वो पहले देख लेते हैं। एक बड़े प्याज को मैंने लंबे स्लाइस में काट के लिया है, 2 हरी मिर्च को काट के लिया है, 2 शिमला मिर्च को स्लाइस करके लिया है, 1 गाजर को मैंने स्लाइस करके लिया है और आधे पत्ता गोभी को भी लंबे स्लाइस में काट के लिया है। स्प्रिंग ऑनियन बारीक काट के लिया है और ये स्प्रिंग ऑनियन का वाइट पार्ट भी लिया है। 10-15 लहसुन को बारीक टुकड़ों में काट के लिया है। 1.5 इंच अदरक भी मैंने बारीक काट के लिया है। अदरक लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, तभी हक्का नूडल्स खाने में टेस्टी लगते हैं। और सब्जी को आप अपने मनपसंद से डाल सकते हो, जैसे आपको पसंद हो। नूडल्स बनाने से पहले ये तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। नूडल्स तो फटाफट से बन ही जाते हैं। तो अब गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, इसमें 2 लीटर पानी डाल देंगे। पानी को सबसे पहले हमें अच्छे से गर्म करना है। यहाँ इस पानी में उबाल आ चुका है। यहाँ मैंने ये नूडल्स लिया है, आप किसी भी ब्रांड का नूडल्स ले सकते हो। मैंने 2 नूडल्स के पैकेट लिए हैं, इसे कढ़ाई में डाल देंगे और इसे हमें तोड़ के नहीं डालना है, इसे इसी तरह साबुत ही डालेंगे, क्योंकि लंबे लंबे नूडल्स खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब हमें इसे 3 या 4 मिनट के लिए उबालना है। इसे छोड़ के हमें किसी भी काम में नहीं लगना है। अगर इसे छोड़ के हम किसी काम में लग गए तो ये ओवर कुक हो जाएंगे और हमारे नूडल जो हैं वो चिपचिपे हो जाएंगे। उसे उबलने के लिए 3 या 4 मिनट ही लगते हैं। इसे हम बस उबलने का वेट करेंगे, इसे छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे। बस इसे बीच बीच में चिमटे की सहायता से घुमाते रहेंगे। और ये नूडल्स लंबे लंबे ही खाने में अच्छे लगते हैं, आप इसे तोड़ के मत डालिए, तभी ये ठेले वाली जैसे नूडल्स बनेंगे। और इस नूडल्स को हमें 75 या 80% तक ही पकाना है। इसमें थोड़ी सी कसर रह जानी चाहिए। अगर ओवर कुक कर दिया तो ये स्टार्चिंग हो जाएगी, चिपचिपी हो जाएगी, तो ये नूडल्स जो है वो खिली खिली नहीं बनेगी, टूटेगी भी और बेकार भी लगेगी। यही वो टाइम है जिसे आप नूडल्स को अच्छे से पका सकते हो। इस पे नज़र रखें और देखते रहें। अब देखिए नूडल्स अपने आप अलग होने लगे हैं। इसे बस चिमटे की सहायता से खोलते जाना है। इसे गर्म पानी में डालते ही पकने लग जाते हैं। लंबे लंबे लच्छों की तरह बन गए हैं। यहाँ नूडल्स को पकते 4 मिनट हो गए हैं। इसे चेक करते हैं कैसे पके हैं। एक नूडल्स लेंगे और इसे तोड़ के देखते हैं। ये देखिए खींचने पर ये टूट रही है। ऐसे ही नूडल्स हमें चाहिए। इसे अब बिल्कुल ओवर कुक नहीं करेंगे। एक बार और दिखाती हूँ, हाथों से तोड़ रहे हैं तो ये टूट रही है। ये हमारे नूडल्स बनके तैयार है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और नूडल्स को हम छलनी से छान लेंगे। अब इसके ऊपर हमें तुरंत ही ठंडा पानी डालना है, क्योंकि इसका जो गर्माहट के वजह से कुकिंग प्रोसेस जो है वो चल रहा है वो स्टॉप हो जाए। आप देख रहे हो ये नूडल्स कितनी खिली खिली बनी है, बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपक नहीं रही है। बहुत ही बढ़िया हमारे नूडल्स पक चुके हैं। अगर हम इसे जल्दी ही बना रहे हैं तो तेल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। अगर आप इसे देर से बना रहे हो तो थोड़ा तेल का हाथ इसमें लगा सकते हो। अब इस नूडल्स का पानी हमें अच्छे से सुखा देना है, ताकि इसमें कोई भी पानी ना रह जाए। इसे इसी तरह छलनी में रख देंगे ताकि इसको हवा लगती रहे। अब यहाँ मैंने ये बाउल लिया है, इसमें हम 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस लेंगे, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस लेंगे, 2 टेबलस्पून सोया सॉस लेंगे। सोया सॉस थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे, तभी नूडल्स का फ्लेवर उभर के आता है। 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस डालेंगे
और इसमें 1 चम्मच विनेगर डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। ये तैयारी हमें सबसे पहले करके रखनी है ताकि नूडल्स बनाते वक्त जल्दबाजी ना हो और ये सारी चीज़ें नूडल्स में एक साथ मिक्स हो जाए। इसे हम पहले ही बना करके रख लेते हैं। ये हमारा सॉस बनके तैयार है। अब यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे ही हमें इसे बनाने वाले हैं। अब कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। इसे हमें अब जल्दी से बनाना है, इसलिए गैस का फ्लेम हाई रखना है, तभी इस नूडल में स्मोकी फ्लेवर आएगा। तेल गर्म हो चुका है। इसमें कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। अब कटा हुआ अदरक डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें कटी हरी मिर्च को भी डाल देंगे। कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज और गाजर को हम एक साथ में ही डालेंगे क्योंकि प्याज और गाजर थोड़ा पकने में टाइम लेता है। इसे मिक्स कर लेंगे। इन सब्जियों को हमें ज़्यादा पकानी नहीं है, इसे क्रंची ही रखनी है। बस थोड़ी देर हाई फ्लेम पे ही इसे फ्राई करेंगे। 1 मिनट भून लिया है। अब इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। पत्ता गोभी को भी इसके साथ में डाल देंगे। स्प्रिंग ऑनियन के वाइट पार्ट को भी इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा कटा हुआ हरा स्प्रिंग ऑनियन भी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। सब्जियों में हम ½ टीस्पून नमक डालेंगे। नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि सॉस में भी नमक होता है, इसके लिए नमक कम ही डालेंगे। अब इसके ऊपर 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को हमें 1 मिनट के लिए भूनना है। सब्जी हमें क्रंची ही रखनी है, ओवर कुक नहीं करना है। बस इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि नूडल्स में सब्जियां क्रंची ही अच्छी लगती हैं। अब इन नूडल्स को हम इसमें डाल देंगे। अब इन नूडल्स के ऊपर हमने जो सॉस बना के रखा था वो भी डाल देंगे। उसे मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो कढ़ाई में डालने के वक्त भी हमारे नूडल्स एकदम चिपके नहीं हैं, एकदम खिले खिले हैं। अभी इस नूडल्स में सोया सॉस कम लग रहा है, इसमें थोड़ा सोया सॉस और डालेंगे ताकि ये नूडल्स दिखने में अच्छे लगें और खाने में भी स्वादिष्ट लगें। अब इसे दोनों हाथों से टॉस कर लेंगे। सभी सब्जियां और सॉस एक साथ घुल मिल जाने चाहिए। नूडल्स देखिए कितने खिले खिले बने हैं। लंबे लंबे लच्छों में नूडल्स बहुत ही बढ़िया बने हैं और इसमें हमने हरी सब्जियां डाली हैं, वो भी सुंदर लग रहे हैं। अब ये नूडल्स बन चुके हैं। इसके ऊपर हम कटा हुआ स्प्रिंग ऑनियन डाल देंगे। यहाँ ये हमारा हक्का नूडल्स बनके तैयार है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए एकदम खिला खिला हक्का नूडल्स हमारा बन चुका है। हमारे स्ट्रीट स्टाइल हक्का नूडल्स बनके तैयार है। तो देखा आपने, बाज़ार से भी बढ़िया हक्का नूडल्स, जिसे आप चाउमीन भी बोलते हैं, हमने घर पे ही बनाया है और बनाना भी कितना आसान है और आपको वो ही टेस्ट मिलेगा जो आप ढेले वाले के पास खाते हो। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। तो चलिए आप भी इसे बनाइए और खाइए और अपने बच्चों और परिवार को खिलाइए। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।